नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनडाइंग स्पिरिट्स में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जो कि भगवान गणेश और भगवान शनि के संदर्भ में है, और एक ऐसी कथा है जो कि शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगी। तो इस कथा पे अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, और जितने भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी बजा दें। और कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले गणेश जी को पहरे पर बिठा दिया था, जिसका सिर शिव ने काट डाला था, और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया था। लेकिन कुछ पुराणों में अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा कुछ और ही है। कथा कुछ ऐसी है कि भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे, तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने शाप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा शाप क्यों दिया है, तो शनिदेव कहने लगे कि एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में न होने के कारण मैंने उनकी ओर देखा नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे शाप दे दिया और कहा कि मैं जिसकी ओर भी देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा, आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वो माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश जी की ओर देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश के सिर पर स्थापित कर दिया, जिससे पता चलता है कि शनिदेव की दृष्टि कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली कथा के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आइए सब लोग मिलकर बोलें जय श्री राम।